कि बाजार ने तो बजट को कहा कि भाई नहीं, पसंद नहीं आया, आपने बहुत सारा टैक्स लगा दिया है, शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर देखें कि भाई ठीक है, लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो फैसले लिए गए हैं, यू थिंक कि उसके रिजल्ट्स आने वाले वक्त में लोगों को खुश करेंगे? बिल्कुल पहनाज, नमस्ते। मैं बिल्कुल इसको ये कहूंगी कि ये बजट नहीं है, एक्चुअली ये विजन डॉक्यूमेंट है, ये विजन स्टेटमेंट है। भारत को एक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर करने वाला ये बजट है कि जो आगे आने वाले सालों में एक दिशा और जो हमारे भारत की जो आगे 2047 में जो एक दशा होने वाली है उसको निर्देश करने वाला बजट है। आपने मार्केट का 2 बार जिक्र किया। देखिए, मार्केट को एकदम इमीडिएट रिएक्शन की जो बात है, क्योंकि वहां पे एसटीटी जो सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन था। क्योंकि मार्केट के जितने भी एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे थे कि 2 चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो घटना चाहिए, तब एसटीटी बढ़ना चाहिए। तो एसटीटी तो बढ़ा है लेकिन एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो नहीं घटा है। लेकिन अगर फिर से इसको दूरदर्शिता की नजर से अगर देखा जाए पिनास, और उसी नजर से ये बजट देखने वाला है, क्योंकि दूरदर्शिता में एसटीटी को जो बढ़ाया है उसका सीधा सीधा यही तात्पर्य है कि वो नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि आप जो ये डे ट्रेडिंग्स और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स में जो खेलते हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जो एक दिशा निर्धारित की जा रही है, ये उस दिशा में बजट है पेनाज जी। और बार बार हम लोग को ना एक, मैं कहूंगी, बुरी आदत पड़ चुकी थी कि हम बजट में ना ये रेवड़ियां और ये सब मूंगफलियां, काजू, किशमिश जो कह लीजिए वो देखने की एक उम्मीद कर रहे थे। मैम सॉरी, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि जो इतनी रेवड़ियां फ्री की बांट दी है ना, उसी की वजह से पैसा नहीं बच रहा है कि आप कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ढंग से कर सकें। तो ये तो कम से कम आम आदमी की गलती मत बताइए कि उसे रेवड़ियां देखने की आदत पड़ गई थी। अब कोई बांट रहा है, दे रहा है, तो भाई आम आदमी क्यों नहीं लेगा? फ्री का किसको बुरा लगता है भाई, है ना? बिल्कुल, देखिए आम आदमी की गलती नहीं है इसमें, लेकिन जब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये रेवड़ी बांटने वाली प्रक्रिया शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी ना। बावजूद इसके भी हमने अपने जो डेफिसिट है, जो हमारा डेट जीडीपी रेशो है, उसको हमने कम किया है। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था हमने उसको तकरीबन 9 से जो 4.5 पे लाए हैं। बावजूद इनके भी हम वो कर पाए हैं। तो सोचिए, अगर हम ठान लेते हैं, क्योंकि हम जितने भी विकसित देशों की बात करते हैं पिनाज जी, वो सारे विकसित देश एक बार के लिए तो फॉरवर्ड पुश वहां की जनता ने ली है, जो भारत को भी लेना पड़ेगा अगर वो एक बस यही है कि जब सरकारें शुरुआती साल में पेश करती हैं तो विजन वाला बजट पेश करती हैं, और आते आते वो विजन जो है वो पॉपुलिस्ट बजट में तब्दील हो जाता है। अवधेश जी, क्यों इतना पेशेंस? अर्थशास्त्री तो रख सकते हैं लेकिन विरोधी तो रखेंगे नहीं। आम आदमी रखेगा क्या? नहीं, विरोधी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं या हम पत्रकार लोग, एनालिस्ट लोग क्या कहते हैं, उसके परे मूल मायने है कि भारत के सामने जो इस समय वैश्विक आंतरिक चुनौतियां हैं और जो देश की आवश्यकताएं हैं और जो लक्ष्य है अगले 25 साल की दृष्टि से, उसके अनुरूप ये बजट है कि नहीं। किसी बजट की वही कसौटी होती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आरंभ में इसकी 3 कसौटियां बनाई थी, जिसको उन्होंने 3 कर्तव्य कहा था। फिर उसके लिए अलग अलग चरणों की घोषणा की थी। तो अब एकदम से जैसे लगता है अब इनकम टैक्स है, मान लीजिए, हम लोग किस चीज पर ध्यान रखें, क्या सस्ता क्या महंगा, आम आदमी को कर में क्या छूट मिला। अब पिछले लाख हमारे आपको अगर 12,75,000 करोड़ रुपए की एक साथ ही छूट मिल गई हो, कारोबारी को 12 लाख, तो उसमें क्या ज्यादा वृद्धि हो सकती, तो वो चमत्कारिक नहीं लगता है। उसी प्रकार से जो अब धीरे धीरे, देखिए हमारे देश ने 1991 में 220% कस्टम ड्यूटी से शुरू किया था और आज हम बहुत जगह 0 पर जा रहे हैं। हमारे पास सब कोटा सिस्टम होता था, आज हम पर यार ऐसे तो बहुत चला गया, लेकिन नॉर्मल 44 लाख कारें बेच रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में जो है, जैसे मूल, अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, इस समय चुनौती हमारे एक्सपोर्ट पर जैसे आ गई अमेरिका से। तो एक्सपोर्ट में हमारा क्या है, कपड़ा है, चमड़ा है, ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है। यूरोप के साथ हमारा पैक्ट हुआ है और साथ साथ उसमें एक मोबिलिटी पैक्ट हुआ है। तो उसके अनुरूप आपको जिन जिन देशों से किया है, ब्रिटेन से, ओमान से, बाकी से, कि जो कपड़ा और हस्तकरघा का मिशन शुरू हो रहा है, उसको डिटेल में आप देखिए कि उससे क्या होने वाला है देश को, उससे किसको लाभ होने वाला है देश भर में, और वो इतने हब बनेंगे और कपड़ा निर्यात में के लिए प्रोत्साहन का जो उसमें विषय है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो इस समय जैसे विरासत जो तीर्थ क्षेत्र है, मूल बात है, तो उसमें अगर चीन करके 200 ऐसे विरासत स्थान चुने गए, 7 ऐसे ऐतिहासिक प्लेस है जिसके लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा है।